अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साईफाई टेक। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं CS505P का। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 3 वर्चुअल ड्राइव बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 2 सॉफ्टवेयर होने ज़रूरी हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल लिखी है, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा इनको क्योंकि वीडियो एवं लेंथी होगी उससे। आपने बस मुझे फॉलो करते जाना और आपकी जो असाइनमेंट है ना वो बन जाएगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपने ये कंफर्म करना है कि आपके पास वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल है या नहीं। वर्चुअल बॉक्स क्या है? ये यहाँ पर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है वर्चुअल बॉक्स, जिसके अंदर हम अपनी वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन कह लें कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर, ठीक है। तो ये देखें, ये वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास ये नहीं इंस्टॉल, तो इसको आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये यहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है, आपने कंट्रोल वाला बटन प्रेस करके रखना है और इस लिंक के ऊपर कर देना है क्लिक। कंट्रोल वाला बटन प्रेस करके फिर क्लिक करना है, फिर इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक होगा, ठीक है। या यहाँ से लिंक कॉपी करके ब्राउज़र में पेस्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पर ये आपके पास पेज आएगा, यहाँ से आपने करना है इस विंडो होस्ट के ऊपर क्लिक, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना ना शुरू हो जाएगा, खुद ही शुरू हो जाता है। देखें, पूछ रहा है कहाँ पर डाउनलोड करना है। तो लाइक यहाँ पर डाउनलोड्स का फोल्डर सेलेक्ट कर लें और सेव के ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर ये चाहिए। दूसरा जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए ना, उसका भी लिंक यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, वो है ये मिनी iOS, ठीक है। ये लिनक्स जो मतलब एक्चुअल जो लिनक्स के सिस्टम होते हैं, उनकी जो ISO फाइल होती है वो ऑलमोस्ट 4 GB 5 GB इतनी होती है, लेकिन ये मिनी iOS है, ठीक है, लिनक्स बेस्ड है। तो यहाँ राइट क्लिक प्रेस करके रखें, उसके ऊपर कर दें क्लिक, और ये कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट, लोड हो रही है। ओके, यहाँ पर अब स्टैंडर्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। बहुत सिंपल इसकी डाउनलोड है, 700-800 MB का ये सॉफ्टवेयर है। सॉरी, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ISO फाइल है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। मेरी ऑलरेडी ये देखें डाउनलोडेड है, यहाँ पर पड़ी हुई है। तो आई होप कि आपने वर्चुअल बॉक्स भी डाउनलोड कर लिया और आपने मिनी iOS भी डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अगर आपका डाउनलोड हो रहा है तो आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, बाकी बाद में देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपका डाउनलोडेड है तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। ओके, इस ये जो 2 चीज़ें आप डाउनलोड करेंगे, वर्चुअल बॉक्स और एक ये जो iOS फाइल आप डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर से आपको वर्चुअल बॉक्स जो है ना, इसको पहले आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स की इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है। इसका जो इंस्टॉलर होगा उसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है और फिर आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। अगर कहीं पे कुछ एक्सेप्ट करने का पूछें तो वो आपने एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपका वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये देखें, यहाँ पर मैंने ओपन भी किया हुआ है। दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जाना विंडोज़ में नीचे और यहाँ पर सर्च कर लेना वर्चुअल बॉक्स, जब आपका इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। वैसे तो जब ये इंस्टॉल इसकी एंड होती है ना, ये खुद ही रन कर जाता है वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो ये दोनों फाइलें आपके पास, जो दूसरी फाइल है वो भी आपके पास होनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हमने ये करना है, हमने 3 मशीन्स बनानी है एक जैसी, ठीक है। और इन मशीन्स के जो नेम है ना वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये रहा, DB सर्वर, वेब सर्वर, मेल सर्वर। तो DB वेब और मेल, ठीक है, सर्वर बनाने हैं। नेम इनका ये रखना है। अच्छा, यहाँ पर मशीन के ऊपर आ जाएं और न्यू के ऊपर कर दें क्लिक। जब आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अब इस पहली मशीन बनानी है, जो कि है हमारी, यहाँ पर बस मैं आपको एक ही बना के दिखा देता हूँ। लाइक मैं कौन सी बनाऊँ, मेल सर्वर बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएँ और सर्च करें मेल सर्वर। ओके, बल्कि मेल की बजाय मैं कौन सा कर देता हूँ जनाब, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, वेब सर्वर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। वेब सर्वर, ओके, ये मैं सेकंड वाली बना रहा हूँ। वेब सर्वर जिस तरह ये बनेगी ना, इसी तरह बाकी भी सारी इसी तरह बननी है, सेम टू सेम। हाँ, जब हम एक बना लेंगे, हम इसको फिर क्लोन कर लेंगे, तो उससे अब हमारा जो टास्क थोड़ा मिनिमल हो जाएगा। ओके, वेब सर्वर, ठीक है। और उसके बाद अब हम जो है ना ISO इमेज अपनी सेलेक्ट करेंगे, अदर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे मेरी पड़ी है डाउनलोड के अंदर। ये हमने फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ओपन, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है ISO एडिशन, यहाँ पर कुछ नहीं सिलेक्ट करना। और यहाँ से हमने इसको कर देना है लिनक्स। और उसके बाद यहाँ पर OS डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएँ और यहाँ पर कर दें, जस्ट वेट, हाँ ठीक है। यहाँ से आपने ना लिनक्स और यहाँ से OS डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये आप नीचे स्क्रॉल करना है आपने, ठीक है। ये साइड के ऊपर देखें स्क्रॉल का ऑप्शन है, नीचे आएँ और OS डिस्ट्रीब्यूशन में आपने अदर लिनक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर OS वर्जन जो है ना वो यही रहेगा, 64 बिट। और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर आपका ऐसे टिक हुआ होगा
ठीक है, तो उसको आपने अनटिक कर देना है। ओके, बाकी यहाँ पर अब आए स्पेसिफाई वर्चुअल हार्डवेयर में। ओके, यहाँ पर अब जो मैं सेटिंग रखूँगा आपने भी यही रखनी है। ये जो MB देना है यहाँ पर आपने लिखना है 768, ठीक है, यही लिखना है, ये रिक्वायरमेंट है। CPU जो है ना यहाँ पे वो हम एक ही रहने देंगे। और उसके बाद यहाँ पर वर्चुअल हार्ड डिस्क में आ जाएं। अब यहाँ पर हमने हार्ड डिस्क का जो है ना वो साइज स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो है ना यहाँ पर 8 GB जो है ना 8 GB पे ही रहने दें। ठीक है, इतना ही चाहिए हमें। ओके, और उसके बाद यहाँ पर फिनिश के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। तो ये भी हमारी एक बनी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्लोन करेंगे। राइट क्लिक करें, क्लोन, और यहाँ पर इसका जो नेम है बस वो चेंज कर लेंगे। अब हम एक दूसरी बना लेते हैं। मैं नाम दोबारा से ज़रा देख लूँ, DB सर्वर, वेब सर्वर, मेल सर्वर। तो वेब बन गया है। अब हम बना लेते हैं DB सर्वर। ठीक है, और बस फिनिश के ऊपर क्लिक कर दें। और इसी तरह एक और बना लें, इसी को क्लोन कर लें। और ये अब हम इसका नाम रख देंगे, ये क्लोन आगे से मिटा देता हूँ और इसका हम नाम रख लेंगे मेल सर्वर। ठीक है, बस अब ये तीनों बन गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन तीनों का ना आपने स्क्रीनशॉट लेना है 1 बाय 1। ओके, और स्क्रीनशॉट लेके फाइल में ऐड करना है। यहाँ पर देखें उन्होंने बोला हुआ है कि स्क्रीनशॉट आपने लेना है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ ईच VM इन वर्चुअल बॉक्स, तो यहाँ पर आए, ये यहाँ पर लाइन लिखी है ना क्रिएशन ऑफ। ठीक है, तो इसके नीचे आए और यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दें इसको। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट मैंने हटाया है अब हम क्या करेंगे, तीनों का 1 बाय 1 जो है ना हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो पहले यहाँ पर आते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप विंडो की शिफ्ट और S ये शॉर्ट के प्रेस करें और यहाँ से जनरल से लेके चाहे तो ये आप ले लें जी यहाँ तक। वैसे स्टोरेज तक काफ़ी है। ठीक है, इतना ये काफ़ी है, इतना स्टोरेज तक। ठीक है, इसको यहाँ पर ला के पेस्ट कर दें। थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो ये अभी आया हमारा पहला स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके बाद आ जाएं, नीचे आ जाएं। अब दूसरे का स्क्रीनशॉट लेना है आपने, इसके ऊपर आ जाएं, इसके ऊपर क्लिक करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें विंडो की शिफ्ट और S से। ये इतना स्क्रीनशॉट, अच्छा वो उसके अंदर ज़रा नेम आ गया उसका। मैं दोबारा से विंडो की शिफ्ट S, ओहो, विंडो की शिफ्ट S, और यहाँ पर इसका तकरीबन इतना काफ़ी है, इतना स्टोरेज तक। ठीक है, कंट्रोल V। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं जी, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे स्क्रीनशॉट की तरफ, तीसरी मशीन के स्क्रीनशॉट की तरफ। विंडो की शिफ्ट और S, और ये आ गया तीसरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट। तो ये हो गया हमारे 3 स्क्रीनशॉट किसके, क्रिएशन के। अब जब ये इंस्टॉल होकर रन होंगी तब भी हमने इनके स्क्रीनशॉट लेने हैं। ठीक है, चलें अब हम करते हैं इनको रन। मैं यहाँ पे कंट्रोल S प्रेस कर दूँ। ये हमने लेना है जी सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ऑफ द लिनक्स मिनी OS। चलें अब इसका ये अब यहाँ पर भी 3 स्क्रीनशॉट हमारे आएंगे। ओके, तो 1 बाय 1 इनको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट होने में ज़रा टाइम लेगा ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी प्रोग्रेस वहाँ पर आ रहा था स्टार्टिंग अप। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास तकरीबन इस तरह का आएगा। यहाँ से अब इसको हमें इंस्टॉल करना है इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद रिज्यूम फ्रेश स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर आपने वेट करना है अब थोड़ा सा, ये इंस्टॉल वगैरह हो रहा है। एंड कैंसिल, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा मैं ताकि ये प्रॉपरली बूट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया आपने भी वही सिलेक्ट करने हैं, तो ये ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरा भी करके दिखाता हूँ। इसका चलिए मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, विंडो की शिफ्ट S, और अच्छा यहाँ पर विंडो की शिफ्ट S काम नहीं करेगा जब तक हम यहाँ पर नीचे यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक ना कर लें। टास्क बार के ऊपर ना आपने कहीं भी एक दफ़ा क्लिक करना है, फिर विंडो की शिफ्ट S प्रेस करना है, तो ये काम करेगा। अच्छा,
इसका स्क्रीनशॉट चाहे आप इतना ले लें चाहे आप फुल ले लें, ठीक है। वैसे इतना ही काफ़ी है, इससे उसको पता लग जाएगा। ऊपर ये नेम जो है ना ये आना चाहिए, और ये इतना ये काफ़ी है। तो इससे जो हमारा सुपरवाइज़र होगा उसको पता लग जाएगा, इंस्ट्रक्टर जो भी फाइल चेक करेगा ना कि हाँ भाई इस बंदे की इंस्टॉल हो गई थी, ठीक है। अब नीचे आ जाएं, अब दूसरी मशीन हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसी को स्टार्ट रहने देता हूँ। मेरा जो लैपटॉप है ये तीनों इन मशीन्स हैं, इनको एट अ टाइम हैंडल कर सकता है, तो मैं इसको क्लोज़ नहीं कर रहा। आप बेहतर है क्लोज़ करके दूसरी स्टार्ट करें अगर आपकी रैम रोम वगैरह कम है, ठीक है। अच्छा, मैं जब दूसरी मशीन इंस्टॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना वैसे बेहतर ये है कि आपका वो अभी तक वैसे स्टार हो रहा है, देखें पावरिंग अप आ रहा है। जब तक वो पावर अप होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें, आपकी जब एक मशीन पावर अप हो जाए, ठीक है, तो इसको आप फर्दर जो स्टेप 3 का स्क्रीनशॉट है ना वो भी ले ही लें यहाँ पर ही, ठीक है। अब वो कैसे लेना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। लाइक यहाँ पर जो ये स्टेप है ना ये वाला, द होस्ट नेम कन्फिग्रेशन फॉर ईच वीएम, ठीक है। हमने हर जो वीएम है उसका होस्ट नेम जो है ना वो चेंज करना है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम है, लाइक यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पर ओपन टर्मिनल हेयर के ऊपर क्लिक कर दें। अभी जो हमारा, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। यहाँ पर जो भी कमांड लिखनी है ना वो आपको अच्छे से नज़र आए, इसलिए मैंने इसको जूम किया है। तो अब ठीक है, ठीक है। यहाँ तो ये ज़्यादा छोटा हो रहा है और यहाँ बिल्कुल स्क्रीन बड़ी हो जाती है। हाँ अब ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना ये देखें ज़रा, आप यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे होस्ट नेम फाइंड करने की, तो वो है होस्ट नेम, जस्ट होस्ट नेम लिखेंगे। तो ये देखें अभी इसका होस्ट नेम है मिनी ओएस, हमने चेंज करना है जो मशीन का नेम है ना उसी के नेम के ऊपर हमने इसका होस्ट नेम चेंज करना है। लाइक मशीन का नेम है वेब सर्वर, तो होस्ट नेम भी इसका वेब सर्वर होना चाहिए। तो वो हम सेट करेंगे अभी, ठीक है। सेट करने के लिए आपने कमांड लिखनी है जी sudo, ठीक है, और उसके बाद आपने लिखना है होस्ट नेम। उसके बाद जो हमने होस्ट नेम सेट करना है वो लिख देना है। तो हमने ये मशीन जो रन हो रही है अभी इसका क्या, इसका नेम क्या है, वेब सर्वर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेब सर्वर, दैट्स इट। और अब अगर हम देखें होस्ट नेम तो वो सेट हो चुका होगा, ठीक है। इसी तरह आपने हर मशीन 1 बाय 1 स्टार्ट करनी है, उसका जो है आपने इसी तरह से यही कमांड दे के आपने ये इसका जो होस्ट नेम है वो चेंज करना है, ठीक है। चलिए अब इसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं फाइल के अंदर। ये स्क्रीनशॉट हमारा आएगा लाइक यहाँ से, अगर इतना भी आ जाए तो ये काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। और ये कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पर थर्ड जो हमारा पोर्शन है क्वेश्चन का उसके अंदर आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है जी। अब देखें ज़रा, मैं थोड़ा सा फाइल को ना जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जो पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था ना उसके अंदर ये 3 स्क्रीनशॉट आ गए, ठीक है। जो दूसरा पार्ट था उसके अंदर भी हमने एक ही स्क्रीनशॉट ले गए हैं, और जो तीसरा पार्ट था उसके अंदर भी अभी एक ही स्क्रीनशॉट गया है। अब दूसरा स्क्रीनशॉट लाने के लिए हमें दूसरी जो मशीन है उसको बूट अप करवाना पड़ेगा। तो ये जो मशीन है इसको अब हम क्लोज़ कर सकते हैं। लाइक ये वेब सर्वर है, यहाँ तक हमारा काम डन हो गया। इसको चाहे तो हम यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं, और यहाँ चाहे तो सेव द मशीन स्टेट कर लें या फिर पावर ऑफ कर लें। तो सेव द मशीन स्टेट कर लें, ये बाद के लिए भी अच्छा रहता है। मतलब बाद में अगर मशीन को बूट करना हो तो सेव स्टेट हुई हो तो जो शुरू का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो मतलब स्किप हो जाता है। जिस हालत में मशीन को बंद करते हैं यहाँ से ये रीस्टार्ट होती है। तो सेव स्टेट के ऊपर करके इसको बंद कर दें। अच्छा, अब जो दूसरा मैंने रन किया था, ये मैंने रन किया था वेब सर्वर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी रन हो चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये रन हो चुका है। चलिए मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ इसको, एंड ओके। तो ये डीबी सर्वर है, सॉरी, मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करने लगा हूँ। सेलेक्ट किया इसको और स्टार्ट के ऊपर कर दें क्लिक। तो अभी ये देखें पावरिंग अप वीएम आ रहा है, ओके। अभी ये आपके सामने स्टार्ट होगा। ये मैं दूसरा इसलिए कर रहा हूँ कि पहले में से अगर आपको समझ नहीं लगी किसी चीज़ की तो अब दूसरे में से लग जाए। तीसरा जो है ना ये आपने खुद इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट का मैंने बता दिया, यानी कि मशीन कैसे आपने सेलेक्ट करना है, स्टार्ट के ऊपर प्रेस कर देना है, ठीक है। बाकी ये प्रोसेस आपके सामने देखें। इंग्लिश यहाँ से सिलेक्ट कर लें, इंग्लिश,
उसके बाद यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट, बस ये ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं आपने, ठीक है। और वो उसको जो लिस्ट ऑप्शन ऊपर नीचे मतलब सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड के ऊपर जो अप और डाउन की कीज़ होती हैं वो आपने यूज़ करनी है, ठीक है। अब वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये यानी कि रन होगा यहाँ पे ना, आपकी मशीन के मुताबिक मतलब आपके लैपटॉप की स्पीड के मुताबिक यहाँ पर टाइम लगेगा। मेरा देखें 2 मिनट के अंदर हो गया, ठीक है। ठीक है, ये भी रन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इसका स्क्रीनशॉट लेंगे मशीन का कि हमारी ये रन हो गई है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए पहले यहाँ पर नीचे टास्क बार के ऊपर क्लिक कर लें, फिर विंडो की शिफ्ट और ऐसे यूज़ कर लें, और यहाँ से ये आपका स्क्रीनशॉट आ गया इतना, ठीक है। अब ये आ गया हमारी दूसरी मशीन का स्क्रीनशॉट। चलें इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये आ गई जी हमारी दूसरी जो मशीन है वो। अब इसका हम फिर से इसका भी जो है ना होस्ट नेम वो चेंज करेंगे, ठीक है। तो होस्ट नेम मैंने आपको वैसे पहले भी बता दिया कैसे चेंज करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करें, ओपन टर्मिनल हेयर के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे आपने पहले लिखना है होस्ट नेम, बल्कि अब होस्ट नेम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, चले लिख लेते हैं। ये ना वो जो सुपरवाइज़र चेक करने वाला वो इसके भी कोई नंबर शंबर हमारे काट ले कि भैया आपने पहले होस्ट नेम क्यों नहीं शो किया। इसको मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो गया। और ये स्क्रीन स्ट्रेच नहीं हो रही, क्या अजीब है ये। खैर ना हो, मैं यहाँ पर कमांड लिख रहा हूँ होस्ट नेम, ठीक है। तो अभी होस्ट नेम क्या है इसका, मिनी ओएस, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसका होस्ट नेम है मिनी ओएस। अब हम लिखेंगे इसका सूडो होस्ट नेम, और इसको होस्ट नेम देंगे, क्या देना है, जो इसका नेम है डीबी सर्वर, मशीन का नेम है डीबी सर्वर, दैट्स इट। और अब फिर होस्ट नेम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका होस्ट नेम चेंज हो चुका है डीबी सर्वर पे, ओके। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पर आगे क्लिक करना है टास्क बार पे एक दफ़ा, ताकि कंट्रोल विंडो के पास वापस आ जाए, और विंडो की शिफ्ट और एस, और ये आ गया स्क्रीनशॉट। यहाँ से लेके पहली कमांड लाइन से लेके एंड वाली कमांड लाइन तक ले लें, काफ़ी है। और इसका स्क्रीनशॉट भी हमने पेस्ट कर देना है। अब जो तीसरी मशीन है उसको आपने खुद ही रन करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आपकी ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। बाकी अगर कोई भी असाइनमेंट आपने पेड बनवानी हो, ठीक है, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी मशीन का भी स्क्रीनशॉट इसी तरह उसको रन करके आपने ले लेना है, और उसका होस्ट नेम चेंज कर देना है, और फिर इसी फाइल को आपने सबमिट करवा देना है, ठीक है। बाकी यहाँ से ऊपर ये जो है ना चीज़ें, ये लाइक ये, ठीक है, इसको चाहे तो आप मिटा दें क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है। कंट्रोल जी ऐसे, ठीक है, ये मिटा दें। और इस तरह से जो है ना, अब ये एक स्क्रीनशॉट जो रह गया वो आपने खुद ले लेना है, लेके तो इसको आपने यही फाइल जो है सबमिट करवा देनी है, वर्ड की फ़ाइल, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो हर असाइनमेंट होती है सीएस की आईटी की वो बनाता हूँ। अगर आपने भी कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो पेड तो आप वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं असाइनमेंट की वीडियो बनाऊँ वो आपको मिल जाए, और आप अपनी असाइनमेंट खुद भी बना सकते हैं मेरी वीडियो देख के। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।